हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी के आगे। कल हमने पढ़ाया था पाकिस्तान की मांग के बारे में, हमने बताया था। आज हम पाकिस्तान की मांग के आगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? क्रिप्स प्रस्ताव। आइए देख लेते हैं क्रिप्स प्रस्ताव था क्या। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव सुनिए, ये क्रिप्स क्या है? क्रिप्स एक नाम है। इसका पूरा नाम क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये एक नाम है। इनकी अध्यक्षता में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक योजना भारत भेजी थी। ठीक है, इसीलिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से ही इसको हमने क्या किया? क्रिप्स प्रस्ताव रख दिया। क्या? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से इसको हम जानते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। ये मेन मुद्दा है। इस समय जापान जो था उसकी लगातार विजयी हो रहा था। जापान जो था लगातार विजयी हो रहा था और भारत की जो राजनीति थी उस समय वो अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच में द्वंद्वता चल रही थी। क्यों? क्योंकि भारतीय नेताओं का कहना था कि जब मंत्रिमंडल भारत में चल रहा है, हम लोग कांग्रेस ने विजयी होकर मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो अगर आपने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था तो आपको एक बार हम लोगों से पूछना चाहिए था। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने क्या किया था? नहीं पूछा था। इन्होंने क्या किया था? डायरेक्ट भारतीय नेताओं से बिना सलाह के ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और जब शामिल कर दिया तो पूरी तरीके से राजनीतिक क्या हो गई? फिर से उथल पुथल हो गई। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कब? उसी समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही ब्रिटेन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, चीन, इन सब देशों ने क्या किया कि ब्रिटेन पर दबाव बनाया। और दबाव बनाते हुए ये कहा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से कि भारत की राजनीति का कोई ना कोई एक पॉजिटिव समाधान आप निकालिए, जिससे भारत पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी तरफ से लड़ सके। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक योजना जो है बना करके वो भारत भेजा और उसको भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया। मतलब भारतीय नेताओं के सामने अपनी योजना को रखा। योजना में कहा क्या गया है कि देखो, योजना में ये कहा गया है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पहले की तो बात कोई करेगा नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, जीतने के बाद हम भारत में एक ऐसे संघ का निर्माण करेंगे जिसको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। समझ गए? जिसको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और वे राष्ट्र कुल से भी अलग होने का अधिकार भी उनको प्राप्त होगा। ये चीज किसने रखी थी? ये चीज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के सामने रखी थी। अगली बात क्रिप्स ने क्या कहा कि देखो, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
क्या कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे और जो देसी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये सारी बातें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रख रहे हैं भारतीय नेताओं के सामने अपनी योजना बना करके, अपनी योजना के तहत। फिर अगली बात सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए, कि संविधान सभा द्वारा जो निर्मित किए गए हैं संविधान सरकार को 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। पहला शर्त क्या है? वे प्रांत जो इससे सहमत नहीं हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। मतलब वे प्रांत जो इस संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है अगर इससे ये सहमत नहीं है तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए तैयार हैं। उन पे कोई पाबंदियां नहीं कि नहीं आपको इस कानून को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगली चीज क्या कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है, एक पोर्शन हो गया भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार, 2 पॉइंट हो गए। भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार दोनों के मध्य अल्पसंख्यक हितों को लेकर एक समझौता होगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक समझौता किया जाएगा और उस समझौते के तहत आगे अल्पसंख्यक के लिए कार्य करना पड़ेगा। अगली बात, योजना के तहत सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह कहा कि जो नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक, मतलब जब तक अगला संविधान बन करके नहीं आ जाता है तब तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व जो है ना वो ब्रिटिश सरकार करेगी। इस बात को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में इसको अपने योजना के तहत भारतीय नेताओं के सामने इस बात को रखा गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यही दोनों पार्टियां थी जो उस समय ठीक ठाक से थी, जो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 2 ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। कोई चीज का जब बहिष्कार होता है तो उसके पीछे तथ्य दिया जाता है। कांग्रेस ने ये कहा कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि हमें नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक में स्वतंत्रता चाहिए, है कि नहीं? और इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या किया गया है? सिर्फ भविष्य के वादे किए गए हैं। हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध कल के समाप्त हो जाए और ब्रिटेन सरकार फिर से मुकर जाए, जैसे पहले के सारे वादों में मुकरती चली आई है। इसीलिए कांग्रेस ने यह कहा कि केवल भविष्य की बातों से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो संतुष्टि तब मिलेगी जब हमें वास्तविक स्वतंत्रता दी जाएगी। वहीं पे गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया है ना, ये दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की तरह बताया इसको। किसने बताया? गांधी जी ने बताया है। ये लाइन जो है ना ये पूछी जाती है। यहीं पे मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख तथ्य थे कि इनके बहिष्कार करने का क्या रीजन था। मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव को कि भैया ये जो संविधान निर्मात्री संस्था है ना, इसमें जो पृथक निर्वाचक मंडल जो हमने बनाई थी उसको तो कहीं पर भी क्रिप्स प्रस्ताव ने इसका मान्यता ही नहीं दिया है।
इसीलिए हम क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार करते हैं। और जो हमने भारत विभाजन की बात रखी थी ना, उसे भी क्या किया, क्रिप्स प्रस्ताव ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। आज जब पूरी तरीके से क्रिप्स प्रस्ताव को भारत की पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया, तब उसके बाद शुरू होता है क्या कि भैया बहुत हो चुका, अब शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आपने बहुत घुमा फिरा के बात कर लिया, सीधे सीधे बात होगी कि अब आप भारत को छोड़ दो। इसीलिए इस क्रिप्स प्रस्ताव के आगे की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो होगी भारत छोड़ो आंदोलन। आइए थोड़ा सा क्रिप्स प्रस्ताव के कुछ फैक्ट हैं, इसको नोट करा देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, क्रिप्स प्रस्ताव का गठन कब किया गया था इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, गठन की बात कर लेते हैं। गठन कब किया गया, 11 मार्च 1942 को क्या किया गया था, क्रिप्स प्रस्ताव का गठन किया गया था। अब गठन तो ब्रिटेन में किया गया था, हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब पहुंचा, ठीक है, इसके बारे में। भारत कब पहुंचा, भारत पहुंचा 24 मार्च 1942। ठीक, दो क्वेश्चन तो बन गए कि क्रिप्स प्रस्ताव का गठन कब हुआ था, 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब पहुंचा, 24 मार्च 1942 को। अब बात आती है कि जो इस क्रिप्स योजना को प्रस्तुति कब किया गया भारतीय नेताओं के सामने, इसकी बात करेंगे। तो प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया इसको, 30 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को। समझ गए आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस योजना के बारे में एक अध्यक्षता तैयार की थी, वो कौन थे। सीधा सीधा हम ये पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अब हम बात करेंगे अध्यक्षता की कि किसके अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था। अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो योजना थी वो भारत भेजे थे। क्या नाम था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स।
क्रिप्स। ठीक, और क्या छूट रहा है, देखो जब भारत का जो, अब ये तो ब्रिटेन के थे, अब भारत में उस समय वायसराय कौन था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1942 है, 1942 का मतलब कि इस समय भारत में वायसराय क्रिप्स प्रस्ताव के समय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या बात करेंगे हम, वायसराय की, वायसराय, वायसराय कौन था, वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो। ठीक है, अब देखो, अब आपके एग्जाम के बेस से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव का गठन कब किया गया था, 11 मार्च 1942 को। चलिए तैयार करिए। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भारत कब पहुंचा, 24 मार्च 1942 को। अपना जो योजना था वो भारतीय नेताओं के सामने प्रस्तुत कब किया, 30 मार्च 1942 को। जिस समय योजना भेजा गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। किसकी अध्यक्षता में ये योजना भेजा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, जिस समय क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इस समय भारत के वायसराय थे। हम अगली बात करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पॉइंट फैक्ट लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फैक्ट लिखने से खाका तैयार होता है और उसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यही तो थे ना दबाव बनाने वाले, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सभी ने ब्रिटेन पर, सभी ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया, दबाव बनाया कि भारत की राजनीति, कि भारत की राजनीति समस्या का उचित समाधान करें। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इन्हीं के दबाव की वजह से हमें क्रिप्स प्रस्ताव को ना करने का भी मौका मिला और इसके आने वाले योजना के बारे में भी हमें पता चला। चलिए बात करते हैं आगे। चर्चिल ने, ये कौन थे, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था इनका, विंस्टन चर्चिल। ये कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए क्या आगे पॉइंट है, विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, सर विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने सर
स्टैफोर्ड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में एक प्रस्ताव भारत भेजा। भारत भेजा गया। ठीक है, कौन कौन से प्रस्ताव थे इनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या था कि युद्ध के बाद प्रस्तुति योजना, प्रस्तुत योजना कौन कौन से थे। पहला पॉइंट क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा। युद्ध के बाद जो ऐसे भारतीय संघ का निर्माण, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जो पूर्ण उपनिवेश, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, दूसरा पॉइंट ये है कि उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार है। अगला पॉइंट अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके बाद? युद्ध के बाद। तीसरा पॉइंट क्या है? युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके बाद किया जाएगा? जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासत
और देशी रियासत के सदस्य शामिल होंगे, ठीक है, शामिल होंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक 4 नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का दायित्व, भारत की रक्षा का दायित्व, भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार संभालेगी। ब्रिटिश सरकार संभालेगी। संभालेगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट वैसे लिख लीजिए जिन्होंने भारतीय क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र कर लिया जाए कि भैया इस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, उसे हम नोट कर लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, क्रिप्स प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। चलिए, क्या है पॉइंट हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्वीकार कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा पॉइंट है कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था, ठीक, गांधी जी लिख भी देते हैं भाई, गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो जो, ठीक है, दिवालिया होने वाले बैंक दिवालिया होने वाले बैंक, क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो दिवालिया होने वाले बैंक दिनांकित चेक की तरह है, ठीक है। दिनांकित चेक की तरह है, देखो भैया ये पॉइंट जो है क्वेश्चन में आपके एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने ये बात कही थी, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि किस प्रस्ताव को गांधी जी ने उस क्या कहा था, दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिया था। इसीलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है, कौन सा होगा हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा परिचर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।